अस्सलामुअलैकुम। कुक विद हुमा रज़ी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और ज़बरदस्त सा सालन। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे और आलू का सालन। तो आइए देखें, अंडे आलू सालन के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने लिए हैं 6 अदद अंडे लिए हैं, जिनको मैंने बॉयल कर लिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने फ्राई करके आधी प्याली दही के साथ इसको मैंने पीस लिया है। 1 खाने का चम्मच जाएगा इसमें लहसुन और 1 खाने का चम्मच जाएगा इसमें अदरक पेस्ट। अच्छा जी, मसाले इसमें जाने वाले हैं। नमक मिर्च जो है वो आपके टेस्ट के हिसाब से जाएगा। हल्दी मैंने ली है इसमें 1 टीस्पून और 1 खाने का चम्मच जाएगा इसमें पिसा हुआ धनिया। 1 टीस्पून जाएगा इसमें पिसा हुआ ज़ीरा। मेथी दाना जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून के करीब बघार के लिए। और 2 मैंने इसमें मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उनको काट के मैंने फ्राई कर लिया था। और पिसा हुआ गरम मसाला इसमें जाएगा 1 टीस्पून के करीब, जो हम इसमें एंड पे डालेंगे। तो ये थी हमारी टोटल चीज़ें। अब आइए देखिए, हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अंडे आलू का सालन हमारे स्टाइल में कैसे बनेगा। ये देखिए, मैंने तेल में अपना ये मेथी दाना डाल दिया था ताकि इसका थोड़ा सा बघार हो जाए, थोड़ा गर्म होके हमारा मेथी दाना चटकने लगा है। अब इसमें हम डालेंगे अपने ये जो हमने आलू हल्के फ्राई करके रखे थे। ये हमने फुल डन नहीं किया था, हाफ डन किया था हमने इसको। इसके साथ ही हमने डाल दिया अपना ये लहसुन अदरक। इससे ये गया हमारा, इससे लहसुन नहीं गया है, अभी इसमें पानी डालना है। अरे भैया, एक हाथ से बड़ा मुश्किल। ये गया हमारा लहसुन अदरक। ठीक है, करेंगे थोड़ा मिक्स करने। हो गया। यकीन जाने इस तरह से अंडा आलू बना के देखिए, इस कदर टेस्टी बनता है। और अंडा आलू तो वैसे भी इतना सीधा सादा सा होता है ये सालन। बेचारा के घर में कुछ ना हो, आप अंडे आलू बना लें और ये तो गोश्त को भी फिर पीछे छोड़ जाता है। मतलब सबको इतना पसंद आता है अंडे आलू का सालन, किसी भी शक्ल में बना लिया जाए। ये दोनों चीज़ें जो हैं, अंडा भी और आलू भी, बच्चों की बहुत फेवरेट होती हैं। और आलू जो है, हर एज का बंदा जो है ना, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे उससे बड़ा बच्चा हो, सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। ठीक है, चलिए ये हुआ हमारा। अब हम डालते हैं इसमें अपने ये जो मसाले थे, हमने मसाले डाले। अब सब चीज़ें एक साथ डालते हैं। ये गया हमारा प्याज और दही का पेस्ट। ठीक है, मसाले भी हमने साथ ही छोड़ दिए थे। अच्छा, आलू मैंने इसलिए फ्राई कर लिए थे कि एक तो ये है कि उसका ज़रा टेस्ट अच्छा सा हो जाता है। फिर जब आलू को हम दही के साथ पकाते हैं तो आलू ज़रा गलने में थोड़ा सा मुश्किल कर देता है। ठीक है ना। अभी हम इसको इतनी देर तक करेंगे कि हमारा ये दही का पानी और ये मसाला भुन जाए और ये सारा सूख जाए। ठीक है ना, और तेल इसका अलग हो जाए। हम ये करते हैं और फिर आपको इसका अगला स्टेप दिखाते हैं। चलिए जी, ये देखिए हमारा दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। ठीक है, मसाला हमारा बिल्कुल भुन चुका है और तेल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया इसमें से। आलू जो हैं अच्छी तरह से गल चुके हैं और कलर भी देखिए कितना शानदार कलर बना है। ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, अब हम ये करेंगे कि अब हम इसमें ये देखिए, जब इस तरह से तेल बिल्कुल अलग हो जाए ना मसाले से, तो अब ये टाइम है कि हम इसमें पानी डालेंगे अपना शोरबे के हिसाब से, क्योंकि अंडे आलू में शोरबा तो लाजमी चाहिए होता है। ठीक है ना। तो अब हम शोरबे के हिसाब से 1 कप के करीब पानी डालेंगे। वो फिर मैं देखूँगी कि मुझे कितना शोरबा चाहिए, उस हिसाब से फिर मैं और डाल दूँगी। लेकिन अभी तो मैंने 1 ही कप डाला है। ठीक है ना। अभी हम इसका शोरबा तैयार होने का इंतज़ार करते हैं। अज़ानें भी हो चुकी हैं, बाकी काम जो है वो हम अज़ान के बाद कंटिन्यू करेंगे, जो आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। चलें जी, देखिए हमारा शोरबा तैयार हो चुका है। अब इसमें आलू वो अपने अंडे नहीं डालेंगे। ठीक है, अभी हम डाल रहे हैं 1 खाने का चम्मच हमने इसमें चिकन पाउडर डाल दिया। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें। लेकिन मैं डाल रही हूँ इसलिए कि ज़रा इससे इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अगर आप डालना चाहें तो स्टार्ट में जब हम मसाला भून रहे हैं उस वक्त भी डाल सकते हैं, और दम देने से पहले भी थोड़ी देर के लिए डाल सकते हैं कि अंडे डालने से पहले थोड़ा आपने डाल दिया। चलिए डाला। अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट रखते हैं और उसके बाद इसमें अपने अंडे डालते हैं और उसको फिर अपनी सर्विंग डिश में निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। जी,
ये हुआ। अब हम इसमें डालते हैं ये अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे गए इसके अंदर, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो आप इसको काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं काट के इसलिए नहीं डालूँगी क्योंकि फिर उसकी जर्दी निकल जाएगी, ठीक है ना। अभी साबुत अंडे हैं, जिसने खाना होगा वो अपनी प्लेट में खुद ही निकालेगा, काटेगा और खा लेगा, वरना इस तरह से वो पूरी डिश में जर्दी सी फैल जाती है ना, तो कुछ सही नहीं लगता है, ठीक है। चलें जी, ये हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चलें जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी अंडे आलू का सालन। देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी झटपट तैयार हो गया ये। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये अंडे का सालन ज़रूर पसंद आएगा। इसको बनाइएगा ज़रूर। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ और सीखना चाहते हैं तो भी कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। तो अपनी आज की इस रेसिपी के साथ हम आपसे कुक विद हुमा रज़ी से इजाज़त चाहेंगे। फिर मिलेंगे किसी और नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।